Good morning, students. Well, in our previous lecture we started chapter number 2, the address, and today in this lecture we are going to complete it. Up to now what we have read, that we are going to recapitulate it कि द एड्रेस जो है वो कहानी है जो इसकी ऑथर है मार्गा की, और ये कहानी रिलेटेड है वर्ल्ड वॉर 2 से, कि जिस समय जर्मनी ने जो है हॉलैंड के ऊपर आक्रमण किया था उस समय से संबंधित है, और किस तरह से जो है ऑथर को और उसके परिवार को जो है वहाँ से जगह छोड़ करके जाना पड़ता है, और उनका कुछ सामान वगैरह जो उनकी एक परिचित व्यक्ति ले जाती है, और काफ़ी वर्षों के बाद जब सब कुछ मामला शांत हो गया और जीवन वापस नॉर्मलिटी की ओर था, तो वो वापस अपने सामान को जो है देखने के लिए, लेने के लिए उस महिला के पास जाती है जिसके पास वो सामान रखा हुआ था। तो लेकिन वो किस तरह से उसे पहचानने तक से इनकार कर देती है, उसे अपने घर के अंदर तक नहीं आने देती, वो चीज़ें हमने पढ़ी, और किस तरह से जो है उसकी मदर ने उसे बताया था वो महिला क्यों उनके सामान को लेकर के जा रही है, कैसे क्या कुछ था। ठीक है, तो अब उसी चीज़ को लेकर के एक दूसरा प्रयास और किया जाता है ऑथर के द्वारा, और अब की बार उस घर का दरवाज़ा एक 15 वर्षीय लड़की ने खोला, और जिस समय लेखिका उससे पूछती है कि क्या आपकी मदर घर पर है, तो वो मना करती कि नहीं, उसकी मदर जो है वो काम के लिए गई हुई है या कहीं बाहर गई हुई हैं। तो ऑथर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी उनकी। तो अब उसके बाद आगे क्या कुछ होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, रीड। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। तो लड़की जो है वो उसको अंदर बुलाती है, जाहिर सी बात। तो ऑथर जो है लड़की के पीछे पीछे, तो दरवाज़ा खुलते ही जैसे अंदर जो पैसेज है, रास्ता है, उसके पीछे चलती है। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर होम नेक्स्ट टू ए मिरर। तो एक पुराने फैशन का लोहे का जो हनुका कैंडल होल्डर है वो एक मिरर से आगे वहाँ टांग के रखा हुआ था दीवार के ऊपर। हनुका वैसे क्या होता है, ये एक जेविस फेस्टिवल है, यानी कि ये जो यहूदी वगैरह होते हैं इनका एक त्यौहार है जिसमें कैंडल्स वगैरह जलाई जाती हैं और कुछ है, तो उसके ऊपर जो है वो कैंडल होल्डर था। ठीक है, उसको वहाँ टांग के रखा हुआ है। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। तो ऑथर कहती है कि हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया। इट मीन्स कि ये उनसे बिलोंग करता है, ये उनका था, और इसका रीज़न यूज़ ना करने का, मच मोर कम्बरसम मीन्स हैवी, कि जो एक सिंगल कैंडल स्टिक होता है ना उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी होता था, तो हम इसको कभी यूज़ नहीं करते थे, बहुत भारी भरकम था। Want you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. तो क्या आप बैठेंगे? ये बात जो है वो लड़की पूछती है, और उसके बाद उसने जो उनका लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ऑथर अंदर एंटर कर जाती है। पास्टर उसके पास से गुजरते हुए। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। कहती अंदर जाकर के मैं रुक गई। हॉरिफाइड, डर जाना, पूरी तरह से डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिडेंट नो, कि मैं उस कमरे में थी जहां मैं जानती थी और नहीं भी जानती थी। रीज़न, वैसे तो अभी आगे सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, फिर भी आपको बता देता हूँ कि उस रूम के अंदर जो सामान है आसपास में, वो चीज़ें वो हैं जो ऑथर्स के घर से बिलोंग करती हैं, जो ऑथर की थी, लेकिन वो कमरा उनका नहीं था। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें लिखी गई हैं कि आई न्यू एंड डिडेंट नो, कि मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। तो कहती है मैंने अपने आप को उन सारी चीज़ों के बीच में पाया, उन सब के मध्य में पाया जिन चीज़ों को मैं देखना चाहती थी, लेकिन ऑप्रेस्ड हो जाना, परेशान होना, अपने आप को दुखी महसूस करना एक स्ट्रेंज से एटमॉस्फेयर में, यानी कि वो चीज़ें हमारे लिए क्या थी और आज वो किस माहौल में और किस तरह से उन चीज़ों को रखा गया, कैसे हैं। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या जिस एक बेतरतीब तरीके से उन चीज़ों को अरेंज किया गया था, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर,
कि शायद या तो वहाँ जो फर्नीचर था और चीज़ें थी वो भी काफ़ी मतलब भद्दी सी और बेकार सी चीज़ें, ठीक है, या उसके अंदर जो एक मगी सी स्मेल फैली हुई थी, यानी कि जैसे अभी आपको पहले फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ठीक है, कि कई बार कोई जगह ऐसी हो जिसको हम मोस्टली बंद करके रखते हो और कम खोलते हो, वहाँ हवा की वेंटिलेशन अच्छी ना हो, तो वहाँ इस तरह की स्मेल जो है वो हो जाती है। आई डोंट नो, कहती मैं नहीं जानती कि क्या कारण था, बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। तो कहती है लेकिन मैं इतना साहस जो है ना बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा बहुत जुटा पाई कि मैं अपने आसपास सारी चीज़ों को ढंग से देख भी नहीं पाई। द गर्ल मूव्ड द चेयर, आई सेट डाउन एंड स्टीयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ। और कहता है फिर उस लड़की ने जो है एक चेयर आगे खिसका दी मेरी तरफ और मैं उसके ऊपर बैठ गई, और फिर सामने जो वुलन टेबल क्लॉथ था उसकी तरफ जो है वो स्टीयर करते हुए घूर करके देखती है। आई रब्ड इट, अपने हाथों से उसको रब किया मैंने। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और उसकी रबिंग से जो है उसकी फिंगर्स वगैरह वो गर्म हो जाती हैं, वार्म हो जाती हैं। वुलन है तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, तो उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है, जो लाइन्स हैं उन चीज़ों को फॉलो करती हैं, उनको देखते हुए हम किसी भी चीज़ को निहारते हैं, देखते हैं। तो समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क, तो उसके कहीं ना कहीं उसके किसी एज के ऊपर जो है उस वुलन टेबल क्लॉथ के एक बर्न मार्क होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसको कभी रिपेयर नहीं किया गया था। इट मीन्स ये टेबल क्लॉथ भी उन्हीं का है। माई मदर विल बी बैक सोन सेड द गर्ल, तो लड़की कहती कि मेरी मदर जो है वो जल्द ही वापस आ जाएंगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, कि मैं उनके लिए पहले ही चाय बना चुकी हूँ, यानी कि उसको पता होगा कि अब उसकी मदर आने वाली है। विल यू हैव ए कप, तो क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू। तो ऑथर जो है वो उसको थैंक्स करती है, एक तरह से मना करती कि नहीं धन्यवाद। आई लुक्ड अप, तो मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, कि लड़की जो है उसने ऑलरेडी टी टेबल के ऊपर जो है कप्स वगैरह को उन चीज़ों को रखा हुआ है। शी हैड ए ब्रॉड बैक, इस लड़की की भी जो बैक है वो ब्रॉड है, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसकी मदर की तरह से। शी पॉर टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, और उसने एक वाइट पॉट में से जो है चाय डालने के लिए जो पॉट यूज़ करते हैं उसमें से जो है चाय को पॉर किया, डाला। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और इसके ऊपर जो है जो इसकी लिड ऊपर वाला जो कवर होता है, जो ढक्कन होता है उसका, उसके ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर है, गोल्डन कलर का। आई रिमेंबर्ड, कहते हैं मुझे याद था। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, फिर उस लड़की ने एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ स्पून्स वगैरह जो है वो बाहर निकाल लो। इट मीन्स ये जो टी पॉट है ये भी उन्हीं का है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ऑन वॉइस, तो ऑथर को अपनी ही आवाज़ सुनाई देती कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है, शानदार बॉक्स है, जो बॉक्स खोला गया जिसमें से स्पून्स निकाली गई है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, कहती मुझे अपनी आवाज़ जो अपने आप को जो अंदर ही अंदर जो आवाज़ चल रही कहती बड़ी अजीब सी आवाज़ लगी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, की मानो हर एक चीज़ जो है इस कमरे में अलग ही आवाज़ थी, अलग ही चीज़ थी, सारी चीज़ें एक अलग ही उसमें था, यानी कि जैसा उसने ऐसा एक्सपेक्ट ना किया हो, कुछ इस तरह से अलग। ओह यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और उसके बाद जो है नहीं सॉरी, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि दैट्स अ नाइस बॉक्स, कि ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है, तो वो कहती है ऐसा, उसको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये बात अब वो जो लड़की है, ओह यू नो अबाउट देम, क्या तुम इनके बारे में जानती हो? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और उसके बाद जो वो लड़की वहाँ से मुड़ी और उसके लिए ऑथर के लिए चाय लेकर के आती है। शी लाफ्ड, वो हंसती है। माई मदर सेज इट्स एंटीक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, कि मेरी मदर जो है वो कहती है कि सारी चीज़ें एंटीक हैं, और एंटीक आपको बताया कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है, जो बहुत वैल्यूएबल हो, पुरानी भी हो, तो मेरी मदर कहती हैं कि चीज़ें एंटीक हैं और हमारे पास बहुत सारी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, वो कमरे में दिखाती है इधर इधर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह की एंटीक चीज़ें। सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देख लीजिए, आप देखिए, अपने आप देखें आप। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, ऑथर कहती मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी, जब वो इशारा करके दिखा रही कि देखो इधर देखो इधर देखो, आप इधर से देखो, तो कहती मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, किन चीज़ों से उसका मतलब है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने क्योंकि बिल्कुल अभी अभी जो है स्टिल लाइफ, शांत जीवन, जो चीज़ जहाँ है जैसी वहीं ठहरी हुई, अभी अभी टी टेबल के ऊपर मैंने देखी थी।
एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट। और कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो हमेशा ही जो है ना, मतलब ये इन चीज़ों को बड़ा मैं लाइक करती थी कि जो एप्पल वेप्पल जो है किस तरह से खाए जाए, प्यूटर प्लेट में। प्यूटर प्लेट ये आपकी जिंक वगैरह से बनी हुई होती है, ठीक है, उससे बनी हुई जो प्लेट है। तो बच्चों की अपनी अपनी चॉइस होती है कि नहीं नहीं मैं इस चीज़ में खाऊँ, मैं इस चीज़ में, तो उसको जो है छोटी बच्ची थी तो उसको बेहद ये चीज़ें अच्छी लगती थी और ऐसा कि इस प्यूटर प्लेट के ऊपर वो खाए, तो वो चीज़ वो वहाँ देखती है। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। तो लड़की कहती है हम तो इसको हर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। तो एक बार तो हमने ये जो ऊपर दीवार पे यहाँ टंगी हुई है प्लेट्स, इनमें भी खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल। और मैं भी चाहती थी इतना कुछ, लेकिन अब कुछ स्पेशल नहीं था इनमें, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। ये वो लड़की बता रही है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। और आखिरकार उस टेबल क्लॉथ के ऊपर उसे वो बर्न मार्क मिल ही जाता है। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और तो वो लड़की भी जब उसको बर्न मार्क मिलता है और बड़े ध्यान से देख रही है, और तो वो लड़की भी जो है उसकी तरफ एक प्रश्न भरी निगाह से देखती कि क्या, कैसे, क्यों। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर। कि हाँ, मैंने कहा कि आप जो इस तरह से चीज़ों को टच करने के, और जो ये प्यारी चीज़ें हैं अपने घर में, इन चीज़ों को टच करने के और चीज़ों के आदी हो जाते हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, कि जब आप उन चीज़ों को नहीं देखते हैं तो, ठीक है। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग। यानी क्या होता है यहाँ कहने का, उत्तर का क्या मतलब है। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं अपने आसपास हम देखते हैं, और तो कई बार उन चीज़ों को लेकर के हम इतने केयरिंग नहीं होते या इतना बहुत ज़्यादा ध्यान से उन चीज़ों को नोटिस नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों को मिस करते हैं और करते हैं, और फिर वो हमें कोई चीज़ अचानक से ऐसे देखने को मिले, तो एक अलग ही अंदाज होता है देखने का, एक अलग ही वे होता है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ ये वो बात करी उस टेबल क्लॉथ की, क्योंकि इसको रिपेयर किए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि यू हैव लेंट इट, आपने तो ये लिया हुआ है किसी से उधार फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसे केयर नहीं करेंगे, आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह की जो है वो, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। और फिर दोबारा उसे जो है एक बार फिर से अपनी वही आवाज़ जो है बड़ी अजीब सी और अननेचुरल सी लगती है। एंड आई वेंट ऑन, और वो आगे कहती चली जाती है। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प पॉलिश द सिल्वर। कि मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने जो है मुझे कहा था कि क्या मैं उनकी हेल्प करूँगी सिल्वर को पॉलिश करने में। इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रॉबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर। और शायद उसमें जो है ये घर पे उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, या शायद ये इसको घर पर रुकना पड़ा था बीमार होने की वजह से, क्योंकि इसकी मदर ने पहले कभी इस तरह से इसे काम के लिए ऐसा नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भी कौन सी सिल्वर की बात कर रहे हो, किन सिल्वर से आपका मतलब है, तो उसकी मदर ने रिप्लाई किया था सरप्राइज्ड होते हुए कि दैट इट वॉज द स्पून्स फॉक्स एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। अरे वो चम्मचें, कांटे, छुरे, जिन चीज़ों से हम खाना खाते हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग आई डिडेंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो कहती मैं इस बात से हैरान थी इस चीज़ को जान करके कि मैं नहीं जानती थी कि वो सारी कटलरी, वो चीज़ें, जो चीज़ें हम डेली यूज़ करते थे खाने के लिए, वो सिल्वर की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। तो वो लड़की जो है वो फिर से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली हर। तो कहती कि मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम भी नहीं जानती होगी इस चीज़ को। और उसकी तरफ जो है बड़ी इंटेंटली, कि वो लड़की जो है कुछ कहेगी, बताएगी, उसकी तरफ जो है वो देखती है। एक व्हाट वी ईट विद शी आस्क्ड। तो कहती है कि जिन चीज़ों से हम खाना खाते हैं। वेल डू यू नो। कहती हाँ ठीक है, क्या आप जानती हो तुम इस बात को। शी हेजिटेटेड। तो वो लड़की थोड़ी हेजिटेट करती है। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर। तो वो जो साइड बोर्ड जो कवर्ड वगैरह सी होती है वहाँ तक वो चल करके जाती है और जा करके एक ड्रॉर को खोलना चाहती है। आई विल लुक, मैं देखती हूँ। इट्स इन हियर, यहाँ है, इसके अंदर है वो चीज़ें।
आई जम्प्ड अप, आई वॉज फॉरगॉटिंग द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो एकदम से उछल करके, उछलते हुए, चौंकते हुए जो है, ओह मैं तो भूल ही रही थी, मुझे ट्रेन जो पकड़नी है उसका समय हो रहा था। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ जो है उस समय ड्रॉर के ऊपर ही था, लड़की का। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना चाहती हैं? नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। तो कहती है नहीं, अब मुझे जाना होगा, और चल करके दरवाजे तक जाती है। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ऑन वे। लड़की जो है वो ड्रॉर को खोलती है खींच करके। आई कैन फाइंड माई ऑन वे, मैं अपना रास्ता खुद देख लूँ, यानी कि मैं चली जाऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं आपको मुझे सी ऑफ करने की, वहाँ तक छोड़ने की। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो कहती जब मैं पैसेज में से चल करके और दरवाजे तक जा रही हूँ तो मुझे आवाज़ सुनाई देती है उन स्पून्स की, फॉक्स की, जिंगलिंग की। ठीक है, जिंगलिंग जो चीज़ें जब आपस में टकराती हैं जो आवाज़ होती है, तो चम्मच, फॉक्स, नाइफ वगैरह चीज़ें हैं। ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट। तो रोड के कॉर्नर पर आने के बाद जो है वहाँ उसने देखा जो नेम प्लेट लगी हुई है, जो साइन बोर्ड लगा होता है, मार्कोनी स्ट्रीट, जो उसकी मदर ने बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं 46 नंबर पर गई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं और ज़्यादा उन चीज़ों को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द familiar life of former times instantly lose their value when severed from them you see them again in strange surroundings। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, कहती कि मैं वापस वहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो सारी चीज़ें आपकी यादों से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन के उस हिस्से से जुड़ी हुई हैं जो आपका पहले था। तो वो चीज़ें अपनी वैल्यू खो देती हैं जिस समय आप उन चीज़ों को एक स्ट्रेन सी सराउंडिंग में या एक ऐसी जगह और एक ऐसी अवस्था में देखते हैं कि जहाँ उन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। तो और कहती है अब मुझे उन सारी चीज़ों का करना भी क्या था, जहाँ मैं एक छोटे से रेंटेड रूम में, किराए के कमरे में रह रही थी। ठीक है, श्रेड्स ऑफ, हाँ, जो बात की गई है कि ये जो छोटे छोटे कटे फटे हुए जो ब्लैक पेपर्स वगैरह हैं और हैं, जो चीज़ें कई बार हम क्या है कि कवर करने के लिए खिड़कियाँ वगैरह को और चीज़ों को लगा देते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ वहाँ जो है खिड़कियों के ऊपर टंगी हुई थी, लटकी हुई थी। और एक जो छोटा सा नैरो सा टेबल ड्रॉअर है, उसके अंदर जो है थोड़ी सी कटलरी जो उसमें फिट हो सकती, तो कहाँ उस सामान को रखती, मैं क्या करती। और वो चीज़ें फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि उसकी याददाश्त के साथ जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें उसे इमोशनल करती हैं, उसकी फीलिंग्स को टच करती हैं। तो आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, दैट वुड बी द ईजीएस्ट। और कहती कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊं, क्योंकि उन सारी चीज़ों की अपेक्षा उस एड्रेस को भूलना आसान था। क्योंकि उन सारी चीज़ों को, तो वो जो चीज़ें उसकी मदर की याद के साथ, उसकी पुराने जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, पहले के बचपन के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को भुला पाना उसके लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन उस एड्रेस को भूल जाए तो इट मीन्स कि वो चीज़ें अब उसकी नहीं हैं, उसे वापस नहीं मिलेंगी, आसानी से ऐसा किया जा सकता था। तो इसलिए कहती कि मेरा फैसला था कि मैं उस एड्रेस को ही भूल जाऊँ। तो वेल, इट्स ऑल अबाउट योर दिस एड्रेस, कि किस तरह से लोगों का व्यवहार जो है वो चेंज हो जाता है। वॉर जो है किस तरह से लोगों को भी बदल देती है। हैव यू कम बैक जैसा क्वेश्चन जिस तरह से उस महिला ने पूछा, बजाय उसका वेलकम करने के, उसके साथ पूछने के और हालचाल पूछने के। ये क्वेश्चंस करेंगे आप। स्टोरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। प्री वॉर का समय, जिस समय वो अपने परिवार में खुश थे, ठीक है, खुशहाल जीवन जी रहे थे। पोस्ट वॉर का, कि किस तरह की मुश्किलों का सामना किया, उसने अपनी मदर को लूज़ कर दिया, किस तरह से किराए के घर में कमरे में रह रही है, ठीक है, और क्या कुछ हालात थे। इवन जो उनकी नॉन थी सारा सामान ले जाती है, इतनी सारी जो महंगी चीज़ें हैं, प्रीशियस आइटम्स थे, और उसके बावजूद उसको पहचानने तक से इनकार कर देती है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस, ये आपको बता दिया है कि एड्रेस को भूलना आसान था, बजाय उन चीज़ों के जो कि उसको इमोशनली टच करती हैं। द स्टोरी, द एड्रेस is a story of human predicament that follows war. Human predicament
मानवीय जो व्यवहार है, मानवीय जो दृष्टिकोण है, उस चीज़ से रिलेटेड है ये। तो इसमें देखिए आप चारों ही क्वेश्चन करें टेक्सचुअल, ठीक है, और कुछ एक और एडिशनल भी कर लेंगे, आपको और क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ये चारों टेक्सचुअल क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करें। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। थैंक्स and have a very nice time. See you again in next lecture. Till then, enjoy yourself.